नमस्कार। तो आज मैं एक सीरियस मुद्दे के ऊपर बात करना चाहता हूं और कुछ लोग हो सकता है इसको कंट्रोवर्शियल वे में भी लेके चले जाएं, तो मैं पहले कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि ये वीडियो क्लब्स वाले, फेडरेशन वाले, इवन एएफएफ वाले भी देखेंगे, मुझे पता है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि मैं कभी भी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलता हूं या किसी स्टेट फेडरेशन के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलता हूं। अगर कुछ गलत चीजें दिखती है पब्लिक को, फैंस को, मुझे, तो हम हमारे ओपिनियन जो है वो यहां पर रखते हैं। तो एक तरीके से मैं आपका ही काम इजी करता हूं कि पब्लिक आपके बारे में क्या सोच रही है। तो यहां पर आज भी मैं जो बात बोलने जा रहा हूं, ये इसको ऐसा मत समझिएगा कि मैं यहां पर जो क्रिटिसाइज कर रहा हूं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को। यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं, जो फैंस की भी एक मन में सवाल है कि हम हमारे फुटबॉल डेवलपमेंट में इतना पीछे क्यों चल रहे हैं। तो देखिए, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं थोड़ा सा सीरियस है और इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई अगर यहां ध्यान नहीं देंगे तो कहां देंगे। तो जैसे कि आपको पता है, अभी एक बड़ा काम हुआ। बड़ा काम क्या हुआ? आर्सन वेंगर जो है वो इंडिया आए थे। उन्होंने क्या किया? फीफा एएफएफ एकेडमी जो है उसको इनॉग्रेट किया। वो आपने देखा, उड़ीसा में आए थे और भी इधर उधर गए थे। उड़ीसा में उन्होंने इनॉग्रेशन किया कि यहां पर जो है बच्चे खेलेंगे, फीफा सपोर्ट करेगा, फीफा ने कोच भी दिया, सब कुछ करके चलेगा। अब बताइए, वो क्या एकेडमी चालू हुई चालू? नहीं हुई। मतलब देखिए, आपको उड़ीसा गवर्नमेंट के साइड से सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया, सब कुछ दे दिया गया। फीफा की तरफ से आपको कोच भी अपॉइंट करके दे चुके हैं। अब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यहां पर किस बात की वेट कर रही है? अब आप बोलेंगे, अरे उन्होंने तो प्लेयर स्काउट किए थे लेकिन उनको तो पसंद ही नहीं कर रहे। जो फीफा की तरफ से कोच है उन्होंने तो प्लेयर पसंद नहीं करे। अब यहां पर आप सिंपल सी बात देखिए, आपको सब कुछ मिलने के बाद आपने आपकी स्काउटिंग प्रोसेस इतनी घटिया रखी थी, मतलब जिसका भी ये दिमाग था। देखिए, आप बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन हो सकते हैं, लेकिन ये जो आइडिया था ना कि नेशनल लेवल टूर्नामेंट है वहां से प्लेयर्स की स्काउटिंग कर लेंगे और फीफा एएफएफ एकेडमी बना देंगे, ये कैसे आप इतना घटिया आइडिया दे सकते हो? आपको भी पता है, आप भारत में रहते हैं, आप ब्राजील में, स्पेन में नहीं रहते हैं, आप भारत में रहते हैं। आपको पता है यहां पर स्टेट फेडरेशन कितना गंदा पॉलिटिक्स खेलते हैं। आपको पता है, एक बच्चे को पता है कि स्टेट टीम कैसे तैयार होती है। आधी स्टेट टीम्स तैयार होती है पॉलिटिकल लेवल से कि हाँ मेरी सेटिंग के बच्चे आएंगे। कुछ टीम्स अच्छे से तैयार होती है, मतलब मोस्टली टीम्स जो है पॉलिटिक्स, ठीक है, सेटिंग, ये सब चीजों से तैयार होती है। कई बच्चे उसमें आते ही नहीं क्लब को छोड़ के स्टेट की टीम से खेलने। कई बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, जो अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं वो नेशनल खेलते भी नहीं है, कई नहीं खेलते, ये आपको भी पता है। आप अगर फेडरेशन में, तो आपको इतना तो ज्ञान होता ही है, ठीक है, इवन बच्चे को पता है। तो आपने वहां से स्काउटिंग प्रोसेस कैसे सोच ली? पिछले बार एएफएफ एकेडमी बनी थी, कैसे स्काउटिंग हुई थी? भैया जगह जगह पर जाकर स्काउटिंग हुई थी। इवन एमपी में भी स्काउट्स आए थे और यहां पर उसकी स्काउटिंग हुई थी, प्लेयर्स उन्होंने चुने थे। दिल्ली में फिर फाइनल स्काउटिंग हुई थी। ऐसा करके वो स्काउटिंग हुई थी, उनकी एकेडमीज बनी थी और आपने देखा है कि एएफएफ एकेडमीज के बच्चे आज कितनी अच्छी अच्छी जगहों पर खेल रहे हैं, आपको पता है। तो उसकी स्काउटिंग प्रोसेस वैसे हुई थी। नेशनल से नहीं लिए थे उनने बच्चे कि हाँ नेशनल से आ जाएं। नेशनल में कई तो खेलते ही नहीं है, कई नहीं खेलते टैलेंटेड प्लेयर्स। अब वहां से आपने प्लेयर्स ढूंढ लिए, उसमें से मैंने खुद वहां पे जाकर जो बच्चों को सिलेक्ट किया उनको देखा हुआ था और मुझे वही देख के मैं भी खुद सोच रहा था कि कैसे कैसे प्लेयर्स आपने लिए। वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जब एक स्टैंडर्ड की बात आती है ना कि फीफा एएफएफ एकेडमी, तो वहां पर इंडिया का टॉप टैलेंट होना चाहिए। टॉप टैलेंट मतलब इंडिया की बेस्ट एकेडमी वो होना चाहिए, पूरे इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स वहां पे होना चाहिए। अगर आप अपने इंडिया में ही दूसरे क्लब, ढेर सारे क्लब से जो स्काउटिंग करते हैं इधर उधर जाकर, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा नहीं तो कई लोग सोचेंगे कि मैं उनकी बड़ाई कर रहा हूं, इसलिए आपने देखा कई ऐसे क्लब्स है जो इधर उधर जाकर स्टेट में जाके स्काउटिंग करते हैं। कई ऐसे क्लब्स है, कई जो है जोन में जाके स्काउटिंग करते ताकि उनके क्लब को अच्छे प्लेयर्स मिल सके। लेकिन आपने इतना इजी वे ढूंढ लिया कि नेशनल से स्काउटिंग कर लेंगे और टीम बन जाएगी, फीफा एएफएफ एकेडमी बन जाएगी। वो फीफा के कोच ने प्लेयर्स ही पसंद नहीं करे, बताइए। तो सबसे पहली बात तो ये बेइज्जती की बात है कि आपकी स्काउटिंग इतनी गंदी थी कि सोचो फीफा के जो कोच थे उसने प्लेयर्स भिजवा दिए घर। ये बेइज्जती है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की। इसको आप इतना इजीली कैसे ले रहे? मतलब मैं अगर फेडरेशन में होता ना, मेरे तो शर्म की बात थी, डूबमरने की बात की, मैंने जो प्लेयर्स चुने हैं वो कोच ने भगा दिया उनको। हैं कैसे भाई, ऐसा कैसे? तो ये सोचने की बात है, ये शर्म की बात होना चाहिए एक्चुअली में कि आपकी स्काउटिंग प्रोसेस क्या। इतने सारे यहां पर इतने एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स है, कोचेस हैं, इवन उनके होने के बाद भी ये सीन हमको देखना पड़ रहा है। तो स्काउटिंग भाई स्टेट बाय स्टेट होना चाहिए ना। आप जगह जगह पर जाइए, स्टेट्स में जाइए, आपके पास इतने प्लेयर्स है, आपके जो एक्स प्लेयर्स है उनको आप एज ए स्काउट यूज करिए।
इधर उधर भेजिए, हर स्टेट में भेजिए, स्काउटिंग कैंप्स करवाइए, 5 दिन 4 दिन, बच्चे ढूंढिए अच्छे से। क्या करना है, फीफा एफ एकेडमी है ना, तो ऐसा दम होना चाहिए उस एकेडमी में कि हाँ आएगी खेलने तो ये जीत के जाएगी, क्योंकि टॉप प्लेयर्स वहीं पे होना चाहिए। ये मेरी नहीं और ये सबकी, मेरे ख्याल से सबकी ओपिनियन होगी यही कि स्काउटिंग अच्छे से होना चाहिए। नेशनल से स्काउटिंग करना ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। वहां पे नहीं आते उतने टॉप प्लेयर्स, कुछ आते हैं लेकिन आप बोलेंगे कि सभी स्टेट के सभी अच्छे प्लेयर्स आएंगे, वो नहीं आते। वो नाम नेशनल है लेकिन उसमें जो है बहुत पॉलिटिक्स होता है, सबको पता है। उसमें जो अच्छे जो प्लेयर्स होते हैं, इवन संतोष ट्रॉफी में भी यही होता है, वुमेन्स वाला जो टूर्नामेंट होता है उसमें भी यही होता है। जो अच्छे टैलेंट्स होते हैं उनको दबा दिया जाता है, अपने पसंद के प्लेयर्स को ले लिया जाता है, और ऐसी ये पता है सबको। तो जब ये पता है तो वो नहीं, वहां से नहीं लेना है ना। आप ऐसे जाइए और आपके ऐसे ट्रांसपेरेंट लोगों को भेजिए जो सही बंदे को लेके जाएंगे। मैं इसके ऊपर पहले बोल चुका हूं कि एएफएफ की स्काउटिंग जो है बहुत ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए अगर आपको अच्छी एकेडमी बनाना है तो, क्योंकि वही आपकी नेशनल टीम भी एक टाइप से वहीं से नेशनल टीम भी बन रही है ना, यूथ लेवल की नेशनल टीम तो वही रहेगी। तो उस तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो करिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से एक्चुअली में, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम सभी चाहते हैं ना कि हम भारत को ऊपर देखना चाहते हैं। तो अभी फीफा है, मतलब उड़ीसा गवर्नमेंट आपको फुल सपोर्ट देके तैयार है, ग्राउंड एकेडमी पैसा क्या चाहिए सब तैयार है। फीफा ने भी अपना काम करके चली गई, आर्सन वेंगर आ गए, कोच देके चले गए, हम रुके पड़े। क्यों रुके? इतने टाइम से रुके पड़े, मतलब प्लेयर्स ही नहीं है। वो प्लेयर्स लिए थे वो गए काम से, अब जब फिर से स्काउटिंग करना है। तो जब पहले से यही था तो पहले से आपने अच्छे से स्काउटिंग करना था ना। तो यही है कि अभी फिर से अच्छे से स्टेट वाइज स्काउटिंग होना चाहिए हर स्टेट में जाके। अब ऐसा नहीं कि एमपी में अच्छे प्लेयर्स नहीं तो एमपी में भी स्काउट करो। हो सकता है आपको एक ऐसा प्लेयर मिल जाए जो बहुत अच्छा पोटेंशियल रखता हो, जिसको आप आगे लेके चले जाओ। छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा मिल जाए, एक मिल जाए, एक ही बहुत बड़ा कुछ कर सकता है ना। एक ही सुनील छेत्री है ना, एक ही बाईचुंग भूटिया है ना, उन्होंने पूरा नाम बना दिया ना पूरे देश विदेश में भारत का। एक ही चाहिए। एमपी से भी एक ऐसा निकल गया जो कल को या छत्तीसगढ़ से या यूपी से या कहीं से भी एक निकल गया, सबके लिए मोटिवेशन बन जाएगा। इसलिए स्टेट वाइज स्काउटिंग करिए और उस चिंगारी को आगे बढ़ाइए। मेरी ये राय है, मेरी नहीं, सारे फुटबॉल फैंस की। तो यही है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जो एकेडमी है वो बनी है, सब हुआ, लेकिन बंद पड़ी है। तो वो बंद रखने के लिए, ताल लगा के रखने के लिए नहीं बनाई गई है, वो चलाने के लिए बनाई गई है और प्लेयर्स तैयार करने के लिए बनाई गई। तो उसको चलाइए, उसके लिए अच्छी स्काउटिंग करिए। इतना स्लो काम चलेगा, इतना छुक छुक गाड़ी से काम नहीं चलेगा। हम वैसे ही इतना पीछे हैं, अदर कंट्रीज हमसे 10 गुना आगे बढ़ रही है, उज्बेकिस्तान, ये सब। हम इतना धीरे स्लो, मतलब एक छोटा सा काम है स्काउटिंग, मतलब है बहुत बड़ा काम, क्योंकि स्काउटिंग में बहुत खतरनाक प्लेयर ढूंढना है। लेकिन इतना बड़ा इंडिया है, इतने अच्छे अच्छे आपके पास प्लेयर्स है ऑलरेडी, एक्स प्लेयर्स जो स्काउट कर सकते हैं, जो प्लेयरों के पोटेंशियल को पहचान सकते हैं, उनका यूज करिए। और इस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ गई है ना। हर स्टेट में आप अगर 3-3, 4-4, 5-5 प्लेयर्स को स्काउट करने के लिए भेजें तो देखिए आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही है ना। तो बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो सकती है। तो यही है, तो एक सीरियस मुद्दा है ये, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं कर लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी हमारी फीफा एकेडमी चालू हो, क्योंकि वहाँ से हो सकता है कि कुछ अच्छा हमको देखने को मिले। क्योंकि जो पहले हमारी एएफएफ एकेडमीज थी वहाँ से अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकले हैं और खेल रहे हैं, तो वो रिजल्ट दिख रहा है कि हाँ ये हो सकता है यहाँ से। तो अगर हम उसके ऊपर काम करेंगे तो मे भी कुछ और डबल दुगना अच्छा चीज हमको देखने को मिल जाए। तो आपका क्या इसके ऊपर थॉट है और आप क्या कहना चाहेंगे कि जो एकेडमी बनी लेकिन अभी बंद पड़ी है, प्लेयर स्काउट करे लेकिन उनको वापस घर भेज दिया गया क्योंकि कोच को प्लेयर पसंद नहीं आया, तो ये सब चीजों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लिए आपका क्या संदेश होगा इस चीज के लिए कि सब कुछ सपोर्ट मिलने के बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये किसका फेलियर है? इसके लिए आपके क्या थॉट्स है? क्या आप एएफएफ के लिए आपका संदेश क्या होगा? ये आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।